हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Xiaomi ने MIUI 12 का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ MIUI 12 के नए और इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, कौन कौन सी डिवाइस में ये अपडेट आएगा, और एंड में बात करेंगे कि आप अभी अपने मोबाइल में इस बीटा वर्जन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो हमें MIUI 12 में देखने को मिलने वाला है वो है सुपर वॉलपेपर। तो सुपर वॉलपेपर जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसमें सुपर वॉलपेपर में जब आप ट्रांजिशन करेंगे होम स्क्रीन से लॉक स्क्रीन पे या फिर लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन पे, तो आपको एक बहुत ही सटल सा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और सिर्फ लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन में ही नहीं, जब आप नॉर्मली अपनी स्क्रीन्स चेंज करेंगे तब भी आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है, बिकॉज ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही सीमलेस सा बना देता है। लेकिन Xiaomi की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये सुपर वॉलपेपर का फीचर हमें Xiaomi की K20 जैसी प्रीमियम डिवाइसेस में ही देखने को मिलेगा। Xiaomi की मिड रेंज डिवाइसेस जैसे Note 7, Note 8 सीरीज़, हो सकता है उन डिवाइसेस में हमें ये फीचर देखने को ना मिले, लेकिन ये तो हमें फाइनल रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो हमें MIUI 12 में देखने को मिलने वाला है वो है कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर जैसा कि काफ़ी लोग जानते ही होंगे iOS का एक बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग फीचर है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जैसे एंड्रॉयड में होता है कि अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल खोलते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन और बेसिक विजिट कंट्रोल्स जैसे कि डेटा का और वाईफाई और बाकी सारी चीज़ें एक ही जगह पे रहती हैं, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता है। आईफोन में अगर आप स्क्रीन के राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर खुलेगा जहाँ पे सारे कंट्रोल ऑप्शंस रहेंगे जैसे डेटा का, वाईफाई का, ब्राइटनेस और सारी चीज़ें। और अगर आप लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगी। और Xiaomi ने भी MIUI 12 के लिए एग्जैक्टली ये फीचर कॉपी कर लिया है, और साथ ही साथ ऑप्शन रहेगा इस फीचर को बंद करने का कि अगर लोगों को पुराना वाला ही नोटिफिकेशन पैनल चाहिए तो इसमें एक बटन रहेगी जिससे आप डायरेक्टली इस फीचर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि Xiaomi ने ये फीचर एग्जैक्टली iOS का कॉपी कर लिया है, बट लोग कितना भी इसके बारे में कुछ भी बोल लें, लेकिन ये फीचर सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो गाइज़, आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि Xiaomi ने ये जो फीचर कंट्रोल सेंटर का कॉपी किया है iOS से, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर हमें MIUI 12 में देखने को मिलने वाला है सिक्योरिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Xiaomi एक चाइनीज़ कंपनी है और चाइनीज़ कंपनियों पे हमेशा डेटा चोरी के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि Xiaomi हमारे इनकॉग्निटो मोड तक के डेटा को रिकॉर्ड करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए Xiaomi ने MIUI 12 में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड्स किए हैं सिक्योरिटी में। जैसे कि हमें अब सेटिंग्स के अंदर एक डायरेक्टली परमिशन का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐप आपके डिवाइस की कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहा है। जैसे कि काफ़ी बार होता है कि हमारा कोई ऐप जो कुछ बहुत ही अजीब सी परमिशन मांगता है, जैसे कोई टेक्स्ट का ऐप कैमरे की परमिशन मांगेगा जिसका उसको कोई यूज़ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप उस परमिशन ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं और आप डायरेक्टली किसी भी एक परमिशन को सारे ऐप्स के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा मास्किंग। जैसे कि बहुत सारे ऐप्स आपके फ़ोन का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो डेटा मास्किंग के थ्रू आपका OS उस ऐप को एक गलत डेटा या फिर ब्लैंक डेटा भेज देता है। अगला एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट जो हमें MIUI 12 में देखने को मिलेगा वो है डेटा विजुअलाइजेशन। Xiaomi ने MIUI 12 में डेटा विजुअलाइजेशन पे बहुत ही अच्छा काम किया है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि डेटा को विजुअल्स के फॉर्म्स में दिखाना, मतलब ग्राफ और चार्ट्स के फॉर्म में नंबर्स को समझाना। जैसे कि आप बैटरी का ऐप अगर खोल के देखेंगे तो उसमें आपको अपना कंजम्पशन देखना है, तो उसमें MIUI 11 में पूरी लिस्ट रहती है जहाँ पे आप एक एक ऐप उसका नाम और नंबर के साथ देखेंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जाए तो वो समझने में बहुत ज़्यादा आसान होता है और टाइम भी बचता है। तो वही चीज़ हमें MIUI 12 में देखने को मिलेगी। डेटा विजुअलाइजेशन को Xiaomi ने बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है जहाँ जहाँ किया जा सकता था।
MIUI 12 में देखने को मिलेगा वो है एनिमेशंस। Xiaomi ने इतनी बारीकी से अपने एनिमेशंस पे काम किया है, शायद ही आज के टाइम पे मार्केट में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें इतनी डिटेल के साथ आपको एनिमेशंस देखने को मिले। किसी ऐप को खोलना, बंद करना, किसी विजिट को ऑन करना, ऑफ करना, हर जगह एक छोटी सी एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि OS के अपील को स्लाइटली बढ़ा देती है। सो अ बिग थम्स अप टू Xiaomi फॉर दिस अपडेट। तो हमें MIUI 12 में डार्क मोड 2.0 देखने को मिलेगा। MIUI 11 के डार्क मोड में लोगों को एक शिकायत थी कि डार्क मोड केवल उन्हीं ऐप पे काम करता था जो कि डार्क मोड सपोर्ट करते हैं, बट डार्क मोड 2.0 में हमें फोर्स डार्क मोड देखने को मिलेगा। मतलब कि हमें चाहे ऐप सपोर्ट करे चाहे ना करे, हमें उसमें डार्क मोड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें डार्क मोड में एक एम्बिएंट डार्कनेस का भी फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें डार्क मोड की डार्कनेस टाइम के साथ अपने आप कम या ज़्यादा होगी, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। MIUI 12 में हमें मल्टीटास्किंग में भी बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। MIUI 12 में हमें फ्लोटिंग ऐप का फीचर देखने को मिलने वाला है, जिसमें हम हमारे किसी भी ऐप को एक छोटे साइज़ में रिसाइज़ करके दूसरे ऐप्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर YouTube चलाते चलाते किसी से WhatsApp पे बात करनी है तो WhatsApp की विंडो को एक फ्लोटिंग ऐप में लगाकर पीछे बैकग्राउंड में अपना YouTube चला सकते हैं। हालांकि ये फीचर सैमसंग अपने फ़ोन में बहुत टाइम से दे रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये Xiaomi यूज़र्स के लिए बहुत ही नया फीचर है। एक बहुत ही नया फीचर जो हमें MIUI 12 में देखने को मिलने वाला है वो है AI कॉलिंग। AI कॉलिंग में बेसिकली आपकी जगह आपका मोबाइल कॉल पर बात करेगा। आपको जो भी बोलना हो आप बस टाइप कर दीजिए और आपका मोबाइल सामने वाले को एक स्पेसिफिक आवाज़ में वो चीज़ रिप्लाई कर देगा। और साथ ही साथ आप इसमें पहले से भी मैसेजेस सेव करके रख सकते हैं किसी को रिप्लाई करने के लिए। ये फीचर डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो MIUI 12 में हमें डिजिटल वेलबींग में भी अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें हमें एक फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि OnePlus के Zen मोड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। फोकस मोड ऑन करते ही आपका फ़ोन कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा जितनी भी देर के लिए आपने उसे सेट किया होगा। तो ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ोन से दूर रहें। तो Xiaomi ने MIUI 12 के लिए iOS का एक और फीचर जो कॉपी किया है वो है नैव बार। अब हमें उस नेविगेशन बटन्स की जगह एक बार देखने को मिलेगा, एक पतली सी लाइन जिस पे सारे नेविगेशन जेस्चर्स काम करेंगे। और कंट्रोल सेंटर की तरह ही हमारे पास इस नेविगेशन बार को भी डिसेबल करने का ऑप्शन रहेगा। तो अगर कोई चाहे तो इसे यूज़ कर सकता है, और अगर उसे पुराने जेस्चर्स ही चाहिए तो इसे आसानी से ऑफ भी किया जा सकता है। MIUI 12 में हमें कैमरा में भी काफ़ी अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इसमें एक डायनेमिक शॉट्स का ऑप्शन आने वाला है, जिसमें कि आपके फ़ोटो लेने से पहले के कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड के बाद की भी इमेजेस कैप्चर हो जाएंगी, जिससे हमारे पास फाइनल इमेज सिलेक्ट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। साथ ही साथ हमें इसमें एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे हमें एडिशनल ऐप्स जैसे कैम स्कैनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी कई सारे नए फीचर्स हमें MIUI 12 में देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि किड स्पेस, ऐप ड्रॉर देखने को मिलने वाली है MIUI 12 में, और भी काफ़ी नए फीचर्स जिनके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन ये सारे फीचर्स MIUI 12 के बीटा वर्जन में थे, तो हो सकता है फाइनल रिलीज कुछ और भी नए फीचर्स देखने को मिले या फिर कुछ फीचर्स देखने को ना भी मिले, जिसके लिए हमें MIUI 12 की फाइनल रिलीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में हमें प्रोबेबली जुलाई एंड तक देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग अपने फ़ोन में MIUI 12 का बीटा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप MIUI 12 बीटा की रोम को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके लिए आपको YouTube पे कई वीडियोस मिल जाएंगे, और एक दूसरा आसान तरीका है कि आप इसके सारे ऐप्स को एक एक करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये तरीका लंबा है पर रोम इंस्टॉल करने से काफ़ी ज़्यादा आसान है।
इन सारे ऐप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इसी तरीके की लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट फीचर MIUI 12 का कौन सा है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरीके की एक लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ।